जीवन में गुरु का क्या महत्व है। पहला जन्म तो माँ देती है, मगर दूसरा जन्म गुरु देते हैं। पहला जन्म माँ देती है और दूसरा जन्म गुरु देते हैं, और वो ही इस जन्म को प्राप्त कर पाते हैं जिन्होंने दीक्षा ली है। क्यों? जब जन्म होता है तो एक नया परिवार मिलता है, जन्म होता है तो एक नए विचार मिलते हैं, जन्म होता है तो सारी चीज नई होती, जो पुराना होता है वो छूट जाता है और सब कुछ नया मिलता है। ऐसे ही जब दीक्षा होती है तो सब कुछ नया हो जाता है। क्या हो जाता है? सब कुछ नया हो जाता, विचार नए हो जाते हैं। जो पुराना परिवार होता है वो छूट जाता है, वो धर्मात्माओं का एक परिवार मिल जाता है जो 24 घंटे धर्म में और अपने मन को शुद्ध बनाने में लगे होते हैं, जो अपने जीवन को सार्थक करने में लगे होते हैं। ऐसा नया परिवार मिलता है, विचार नए, परिवार नया, क्षेत्र नया, सब कुछ नया हो जाता है। इसीलिए दीक्षा को दूसरा जन्म कहा है। तो पहला जन्म तो माँ देती है और दूसरा जन्म गुरु देते हैं, और वो ही जान सकता है जिनके जीवन में गुरु होंगे, जिन्होंने दीक्षा का भाव बनाया होगा, जिन्होंने आत्म कल्याण का भाव बनाया होगा, वो ही इस बात को महसूस कर सकता है और कोई महसूस नहीं कर सकता है। आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज, सिंहरथ प्रवर्तक, जैसे माँ के अंदर बच्चों को संस्कार देने के लिए एक क्वालिटी का होना जरूरी है, एक नए विचार और दिशा निर्देशन देने के लिए आवश्यक है कि वो ज्ञानवान हो। ऐसे ही हमारे गुरु जब एक शिष्य को दिशा निर्देशन देते हैं, एक शिष्य को मोक्ष के मार्ग पर चलाते हैं, तो उनके अंदर क्या क्वालिटी होती है वो तो वही जानते हैं या लेने वाला जानता है। आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज, जिनका ज्ञान चहुमुखी था। चहुमुखी आप कितना जानते? जो घर में रहता वो घर को जानता, जो दुकान में रहता वो दुकान को जानता। बस इससे ज्यादा सोच नहीं है, परिवार से ज्यादा सोच नहीं है। लेकिन आचार्य गुरुवर विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की सोच आकाश से विशाल, हिमालय से ऊंची, सागर से गहरी और चहुमुखी प्रतिभा के धनी। सिद्धांत, ज्योतिष, ध्यान, साधना, संयम, दिशा निर्देशन और उसके साथ प्रवचन, लेखन, स्वाध्याय, ऐसा कौन सा गुण था जो उनके अंदर नहीं था? ये ढूंढना पड़ता था कि उनके अंदर कौन सा गुण नहीं है। सारे गुण आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज के साथ रहते थे। आपने नाम तो सुना होगा, बड़े गांव का नाम सुना है, जहां त्रिलोक तीर्थ बना हुआ है, नाम तो सुना है ना? वो उनकी अंतिम कृति है, और ऐसी ना जाने उन्होंने कितनी कृतियां खड़ी कर दी। जिस शहर में जाते थे, जिस गांव में जाते थे, हर आत्मा, चेतन आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करते थे। ना जाने ऐसे ऐसे शिष्य बनाए हैं कि जो आज भी उनका नाम रोशन कर रहे हैं और उनके नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक पिता का नाम उसके बेटे से होता है। कितने बेटे होंगे? 1, 2,
इससे ज्यादा की तो सोचते ही नहीं हो, इससे ज्यादा की तो विचार ही नहीं करते कि 1 और 2 से ज्यादा भी करना है। लेकिन हमारे आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी के लाखों शिष्य थे, लाखों शिष्य थे, जो वे आज भी उनका नाम लेकर जी रहे हैं, आज भी उनका नाम लेकर के उन्हें याद कर रहे हैं। और उनके कार्य, क्योंकि इंसान को याद करने के लिए इंसान की जरूरत नहीं है, इंसान के काम उन्हें याद दिला देते हैं। जो भी त्रिलोक तीर्थ जाएगा और आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर गुरुवर को याद ना करे, ऐसा हो नहीं सकता है। और मुझे तो लगता है ये भी उन्हीं की कृति है, जहां आज हम बैठे हैं ये भी उन्हीं का आशीर्वाद है। जब 14 मार्च 2013 को आचार्य गुरुवर की समाधि हुई थी, मैं उस दिन चमलेश्वर में थी। अचानक पता चला, मन में बड़ी वेदना हुई, बड़ा कष्ट हुआ। 2-3 दिन वहाँ से बिहार नहीं किया, फिर जहाजपुर वाले पहुँचे, बोले माता जी जहाजपुर चलो। अब बिहार तो करना ही था, क्योंकि एक जगह तो रहना होता नहीं है। ठीक है, आ रहे हैं। अष्टानी 13 तारीख को समाधि हुई थी, 19 मार्च से अष्टानिका लगनी थी। तो 19 मार्च को बोले माता जी अष्टानिका लग रही है, आप यदि आशीर्वाद दें तो सिद्ध चक्र विधान करें। मन बहुत खराब था, मैंने कहा नहीं नहीं, अभी कोई विधान नहीं करना है, अभी कोई कार्यक्रम नहीं करना है, बस सामान्यतः बिहार चलेगा। मैं पहुंचूं जहाजपुर में, उसके पहले एक एलक जी पहुंच गए, बोले यहाँ विधान होगा, सिद्ध चक्र विधान होगा, ये पंडित जी आएंगे, ये संगीतकार आएंगे। उनने सारी व्यवस्था जमा दी। मैं आऊं उसके पहले विधान की सारी भूमिका बना दी। विधान प्रारंभ हो गया, मैं आई, देखा तो 4 लोग करने वाले और 4 लोग कराने वाले, और इतने ही लोग थे। फिर आई, बड़ी प्रभावना हुई, तुरंत विधानों की संख्या बढ़ी, मंदिर पूरा भर गया। विधान किया, थोड़ा मन शांत हुआ, थोड़ा मन को ठीक लगा। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा यहाँ प्रतिमाएं निकलेंगी, और विधान आदि करके यहाँ वालों ने बहुत रोका। मैंने कहा नहीं, अभी तो मैं जा रही हूँ। वो चतुर्मास के लिए बोले जहाजपुर में, और चतुर्मास 40 घर की समाज है, कहाँ हो पाएगा। नहीं नहीं, अभी विचार करूंगी, देखूंगी। मैं निकल गई यहाँ से, देवली पहुंची, महावीर जयंती का दिन, और यहाँ प्रतिमाएं निकलनी शुरू हो गई। महावीर जयंती चैत का महीना, शुक्ल पक्ष, 13 तिथि, सन 23 अप्रैल। आप योग संयोग देखो, चैत का महीना सबसे बढ़िया महीना माना जाता, 13 तिथि, सन 23 अप्रैल, सारी चीज ताता। मंगलवार मुसलमान के यहाँ महावीर जयंती के दिन मुनि सुब्रतनाथ भगवान निकले। मामा और ताता 2 शब्द थे, माँ और ता, माता। फिर किसको बुलाया? माता। महावीर जयंती के दिन 12 बजे चढ़ता सूरज, कौन सा सूरज? चढ़ता सूरज, रात नहीं, सुबह नहीं, शाम नहीं, क्या? चढ़ता सूरज, सूरज चढ़ गया। आप स्वयं देख रहे हो, इतनी जल्दी भारत में ऐसा कौन सा अतिशय क्षेत्र है जो इतनी जल्दी सबकी नजरों में आ गया हो और इतने भक्त बन गए हों, लाखों करोड़ों जिन भगवान के भक्त बन गए हों। ऐसा कौन सा क्षेत्र है पूरे भारत में? ऐसा कौन सा क्षेत्र है? केवल एक ही क्षेत्र है और एक ही भगवान है। मुनि सुब्रतनाथ भगवान की।
और मुनि श्रुतनाथ भगवान निकले। और आज भगवान के निकलने के बाद आज भारत का ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहां मुनि श्रुतनाथ भगवान की प्रतिमा ना हो। पहले कभी मुनि श्रुतनाथ भगवान के पंच कल्याणक नहीं होते थे, और अब जहां देखो मुनि श्रुतनाथ भगवान के पंच कल्याणक हो रहे हैं। पहले मूल नायक या तो शांतिनाथ होते थे, या आदिनाथ होते थे, या चंद्र प्रभु होते थे, या पारसनाथ होते थे, या महावीर होते थे। मुनि श्रुतनाथ मूल नायक कहीं के भी आपको मुश्किल से भारत में कोई एक दो जगह के मिलेंगे। और अब अरे बोलिए ना, अब जहां देखो वहीं मूल नायक मुनि श्रुतनाथ। मूल ये अतिशय किसका है? भगवान महावीर के काल में भगवान मुनि श्रुतनाथ की इतनी प्रभावना कब से प्रारंभ हुई है? जब से भूगर्भ से मुनि श्रुतनाथ भगवान निकले। आप निकलने का समय देखो। मैं किसी भी हालत में रुकती नहीं यहाँ पर। यदि आचार्य श्री होते तो मैं यहाँ रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि आचार्य श्री की आज्ञा थी कि बड़े गांव पंच कल्याणक में आना है। आप समय देखो कि कैसे समय सेट होता है, कैसे क्या होता है। बस मैं यहाँ आई और भगवान निकलने को पहले भी निकल सकते थे, लेकिन नहीं, पूरा समय सेट था। कब होना क्या होना, जैसे भगवान ने प्री प्लानिंग कर रखी थी कि मैं बस आया हूँ, अब मेरे हिसाब से करते चले जाओ। मेरे पास कोई आता, बोले माता जी हमारे यहाँ चतुर्मास करना। हमने कहा भगवान को श्रीफल चढ़ा दो, वो ही भेजेंगे मुझे। उनने ही मुझे बुलाया है और भेजेंगे भी वही, उनकी आज्ञा होगी तो जाऊंगी। कुछ चीजें होती हैं मगर दिखती नहीं है। क्या? कुछ चीजें होती हैं मगर दिखती नहीं है। और आज भगवान मुनि श्रुतनाथ का ये अतिशय क्षेत्र पूरे देश और विदेश में ऐसी प्रभावना के साथ में चल रहा है कि जो जहाजपुर नहीं आया है, लोग उसे कहते हैं ए तू जहाजपुर नहीं गया, मतलब उसने बहुत बड़ी गलती कर दी जहाजपुर नहीं जाके। और जो एक बार आया वो बार बार आया, जो एक बार आया वो बार बार आया। और जो जितनी देर कर रहा है वो उतना पछताएगा मैं पहले क्यों नहीं आया। भोपाल से हमारी सुधा जी, डॉक्टर सुधा जी अभी कुछ दिन पहले ही तो आई थी, और अब पूरा परिवार लेकर के आई हैं। जो एक बार अकेले आता है वो दोबारा परिवार को लेकर के आता है। ऐसे भगवान मुनि श्रुतनाथ जी हैं, और ऐसे भगवान का अतिशय है। एक नहीं, हजारों लोगों पर अतिशय हो चुका है, हजारों। कहीं एक अतिशय होता है तो वहां लिख के लगाया जाता है, उसकी किताब बनवा के बंटवाई जाती है। यहाँ इतने अतिशय हो गए हैं कि मैं कितने लिखूं, कितने लिखवाऊं। और यदि आपकी भावना हो तो आप लिख कर देना, मैं यहाँ किताब जरूर बनवा दूंगी। ना जाने कितनों की गोद भर गई, ना जाने कितनों के मकान बन गए, ना जाने कितनों की नौकरियां लग गई, ना जाने कितने सीए बन गए, ना जाने मुझे नहीं पता कितनों की बीमारियां ठीक हो गई, क्या क्या हो गया लोग आकर के बताते हैं। और इससे बड़ा अतिशय कि आत्मा परमात्मा बन जाती है, इससे बड़ा और कौन सा भगवान का अतिशय होता है। और सबसे बड़ा अतिशय, भगवान को देखने के बाद आंखें यहाँ वहां देखना बंद कर देती हैं। लोग भगवान के सामने खड़े होते, कभी चंवर देख रहे, कभी वो कुछ देख रहे, कभी कुछ, लेकिन जो भगवान को देख लेता है आंखों से आंसुओं की धार निकलने लगती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और शरीर पुलकित हो जाता है। ऐसे भगवान के दर्शन का अतिशय है। हमारे बिजनौर वाले भक्त भी कई वर्षों से जुड़े, जो एक बार जुड़ जाता है वो छोड़ता नहीं है भगवान को। ये तो मेरी गारंटी है कि जो एक बार नजर भर के देख ले भगवान को, भगवान उसे छोड़ने वाले। दो बातें हैं कि तुम भगवान को ना छोड़ो, एक बात, भगवान तुम्हें ना छोड़े, दूसरी बात, कौन सी श्रेष्ठ है? भगवान हमें ना छोड़े, हैं?
कहीं होता है कि भगवान को हम ले जाते हैं, पंच कल्याणक करवाते हैं, भगवान को हम पसंद करते हैं, फिर ले जाते हैं, और हम वो भक्त हैं जिन्हें भगवान ने पसंद किया है। और यहाँ वो ही आ सकता है जिसे भगवान बुलाएंगे। क्यों? ऐसे बहुत भक्त होंगे कि 5-5 बार टिकट बनवा ली और कैंसिल हो गई। बहुत भक्त होंगे। जब तक तुम्हारा समय नहीं आएगा तुम प्रयास करते रहो, सफलता किस दिन मिलेगी ये बात अलग है। ऐसे बहुत भक्त हैं कि 5-5 बार टिकट बनवा के कैंसिल हो गई। हाथ उठाओ, है क्या? उठाइए भाई, कैमरा कहाँ है? हाँ देखिए, ऐसे भक्त यहाँ बैठे हुए हैं कि टिकट बनवाने के बाद कैंसिल हो गई। ऐसा अतिशय, इतना गजब अतिशय कि मैं नहीं बोलती हूं, दुनिया बोलती है। सबसे पहली बार जब मंदिर बना, पंच कल्याणक हुए, तो मैं ऊपर 24 में आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी के साथ कुछ चर्चा कर रही थी। तब एक व्यक्ति आके बोला कान में, बोले माता जी स्वर्ग जैसा लग रहा है। सबसे पहली बार पंच कल्याणक के तुरंत बाद। उसके बाद तो पता नहीं कितने लोग आ गए, एक ही बात कह के जाते हैं, स्वर्ग तो पता नहीं कैसा होगा, मगर प्रभु के चरणों में स्वर्ग वाला अनुभव हो रहा है। सत्य है। अभी हमारे शांति धारा करता भोपाल से पधारे, क्या नाम है आपका? अरविंद। हाँ, अरविंद स्क्वायर। 2 अरविंद एक साथ, दोनों ने दोनों तरफ से शांति धारा करी है। कह रहे माता जी सत्य है, वास्तव में ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। तो मुझे तो लगता है हमारे गुरुवर जी हमेशा एक बात बोलते थे कि अच्छे काम में लगे रहो, अच्छे काम करते रहो, कब आपको सफलता मिलेगी उसकी तरफ मत देखो, आपका काम है करना, पीछे मुड़ के मत देखो। और मुझे लगता है उनका ही आशीर्वाद है। कई बार तो मैं याद करती हूँ, यदि आचार्य श्री होते तो कितने प्रसन्न होते कि ऐसे भगवान और ऐसा तीर्थ यहाँ पर बना हुआ है। बंधुओं, उनकी तो 14 मार्च 2013 को समाधि हुई और 23 अप्रैल 2013 में भगवान निकले। 1 महीने का अंतराल था, 1 महीना 10 दिन। 14 मार्च और 23 अप्रैल। लेकिन बस जब से भगवान मिले हैं तब से ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया है, सब कुछ मिल गया है। अब इनको पाने के बाद में ऐसा अब किसी चीज की भावना ही नहीं रही है। अब तो एक ही भावना है कि भगवान जहां आप पहुंचे हो वहां हम पहुंच जाए। और मन में जो बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ने की भावना थी वो भगवान के चरणों में आकर पूरी हुई है। जो और भी जो मेरी भावनाएं थी वो भगवान के चरणों में आके पूरी हुई है। शायद और शहर में रहती तो शायद मैं नहीं कर पाती, लेकिन भगवान के चरणों में भगवान ने मतलब दिखता नहीं है, मिलता बहुत है। और इसीलिए भगवान के अतिशय से भगवान के भक्तों की संख्या और भगवान के भक्तों ने इतना बड़ा तीर्थ बना दिया है, इतना बड़ा बन गया। ना जाने कहाँ कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, कितना सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी आराम से चल रहे हैं लोग। हाँ, कमरे जरूर कम पड़ जाते हैं। जब शुरू में भगवान निकले थे तो लोगों के घरों में लोगों को रोकते थे। जो यात्री आते थे तो यहाँ जो जैन समाज है ना, 2 तुम ले जाओ, 4 तुम ले जाओ, 8 तुम ले जाओ, सबके घरों में भेज देते थे और उनके घर में जाके सोते थे। ठीक है। फिर भगवान क्षेत्र पर आए तो फिर यहाँ टीन सेट बना दिए। मैंने सोचा अब तो जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी कम पड़ गए। फिर मैंने 32 कमरों की धर्मशाला बनवाई, फिर वो भी कम पड़ गई। फिर मैंने 108 कमरे 12 हॉल बनाए, फिर वो भी कम पड़ गए।
फिर 40-50 कमरे और एक मांगलिक भवन बनाया, वो भी कम पड़ गया। अब क्या करूं बताओ। अभी अभी 13 बीघा जमीन और ली है, क्योंकि भक्तों की संख्या को देखते हुए लगता है कि अभी और जरूरत पड़ेगी, तो अभी और जमीन ली है और निश्चित ही अब उस पर निर्माण होगा। तो किसको, कौन करवाएगा निर्माण? अरे बोलिए ना, कौन करवाएगा? शुरुआत कौन करेगा? एक कमरा, नाम बोलिए आपका। महेंद्र कुमार, मनदीप, प्रदीप, क्या बात, खड़े आप इधर आइए भाई साहब, आप इधर आइए। एक कमरा आपका, एक कमरा, आ जाइए। एक और हाथ उठा था अभी, एक हाथ और उठाया था, आ जाइए, आ जाइए। नाम बताइए आपका भाई। माला लेके आओ, माला लेके आओ। हाँ, उठाइए हाथ। सुधा जी, एक कमरा सुधा जी का। नाम बोलिए फिर से। प्रदीप कुमार जैन, कहाँ से? दिल्ली वालों के लिए, कबूल नगर शाहदरा वालों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आपका नाम बोलिए। आशीष जैन, कहाँ से हैं? कबूल, क्या बात है। कबूल नगर वालों ने कबूल कर लिया है कि हम यहाँ 2 कमरे बनवाएंगे और वहां जाकर और विचार करेंगे कि भक्तों से और बनवाएंगे। अच्छा, आप ही बस लेके आए? एक बार और तालियां बजाइए। आशीष जी बस लेकर के आए हैं। माला पहनाइए आपको। नरेंद्र जी माला पहनाइए। हाँ, और कोई किसी की भावना है कि आपको कमरा नहीं मिला है और कमरा बनवाना? सुधा जी सोचो नहीं, शांति धारा करवाई थी, ठीक है, अब अगले बार, ठीक है। और कोई है? नरेंद्र जी, बबीता जी इशारा कर रही हैं। एक कमरा नरेंद्र जी का। एक बार नरेंद्र जी कलकत्ता वालों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। अच्छा, ये धर्म पत्नी की देखो, ये सम्मान होता कि जो बबीता जी ने बोल दिया वो नरेंद्र जी मान लेते हैं। भाई ऐसी धर्म पत्नियां और हैं क्या कोई कि तुम्हारे पतिदेव ना करते हो? अभी सोचना पड़ेगा, बहुत कम है, इकलौती है। ठीक है, पहनाइए माला। और कोई है? अनाज में दाने का, इनाम में पाने का। अब अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए एक एक कमरा और बनवाने का। खड़े हो जाओ भोपाल वाले भाई साहब, खड़े हो जाओ। एक कमरा, जितने लोग आए सब मिलके बनवा लेना। प्रदीप जी, आशीष जी, आशीष जी को आशीष चाहिए। चारों मिलके, 4 परिवार मिलके बनवा देंगे। ठीक है, आ जाइए, इधर आ जाइए, आ जाइए। बहुत बढ़िया। और कोई है? तो भगवान मुनि सुरत्ना। और एक बात ध्यान रखना, जो आप यहाँ देकर जाओगे कहाँ से पूर्ति हो जाएगी पता नहीं है। आप तो केवल भाव बनाओ कि भगवान के चरणों में करना है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और कबूल नगर वालों की तरफ से कमरा बनवाने का बड़ा ही महत्व है। भोपाल वालों की तरफ से कमरा बनवाने का। 1100 किलोमीटर जम्मू से ड्राइव करके खुद आए हैं भगवान का अभिषेक करने के लिए, और आज इन्होंने भगवान की शांति धारा करी है। बहुत बढ़िया। पानी में गागर का, शैली में नागर का, और आचार्यों में विद्याभूषण सन्मति सागर का। रोटी में घी का, गर्मी में शिकंजी का, और हमारे गुरुजी का। नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और त्रिलोक तीर्थ बनने में बड़ा गांव का। पूछने में हाल का, सर्दी में साल का, कमरा बनवाने वालों में भोपाल का। बड़ा ही पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का, और आने वालों में नरेंद्र जी, बबीता जी, उषा जी के कलकत्ता का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है।
आम की बोर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। तिरंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बड़ा पानी ही में महत्व मगर है। का, चलने में डगर का, आने वालों में कबूल नगर का। बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। बता दो। जीवन में जरा का, रहने में धरा का, आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। जम्मू, अच्छा, द्वीपों में जम्बू का, आदमियों में लंबू का, और आने वालों में जम्मू का। वृक्षों में बड़का, बड़की जड़ का, आने वालों में टीकमगढ़ का। तिरंचों में काऊ का, बाल कटाने में नाऊ का, और आने वालों में लखनऊ का। गिरोर, पानी के बोर का, लगाने में धर्म में जोर का, और आने वालों में गिरोर का। मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का, आने वालों में पिड़ावा का। सुनिए, एक बात और बता दूं आपको, आप लोग ज्यादा बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं तो एक एक गुल्लक लेके जाना यहाँ से, ठीक है? और ये योजना पैसे के लिए नहीं है, आपकी भक्ति के लिए है और आपके चमत्कार के लिए है। हर शनिवार को 100 रुपये गुल्लक में डालना, एक बार चालीसा पढ़ना, एक माला फेरना। क्या करना है? परिवार बैठ कर के बच्चों के साथ में कर लो तो बहुत अच्छी बात है। क्या करना? एक बार चालीसा पढ़ना, एक माला फेरना और 100 रुपये गुल्लक में डालना। 108 शनिवार करना है। कितने दिन? ज्यादा दिन नहीं, 108। कोई शनिवार छूट जाता है तो अगले शनिवार को दुगना कर लें या रविवार को कर लें। यदि आप भगवान के भक्त बनना चाहते हो कि परमानेंट प्रभु आपको स्मरण करें तो इसके लिए ये योजना जरूर लेकर जाए। नरेंद्र बबीता, रुचि आर्जव डॉलर जैन पाटनी कलकत्ता, रुचि अरियंत आर्जव जैन कलकत्ता, नवीन प्रज्ञान देवांशी जैन भोपाल, रेणु अंशवंश जैन कोटा, आकांक्षा अश्वनी जैन नोएडा, कैलाश चंद ओम प्रकाश जैन देवपुरा बूंदी, मुकेश प्रदीप जैन दिल्ली, नीरज अर्पित जैन दिल्ली, प्रमोद सचिन जैन दिल्ली, अमित मोनिका काव्या जैन साहिबाबाद, रूपक रसिका रचना जैन साहिबाबाद, मोहित रुचि जैन मधु साहद्रा, राजीव दीपक सचिन जैन साहद्रा, प्रमोद सुनीता जैन जयपुर, भोलू जैन आकोदिया, राजेंद्र रौनक पहाड़िया भिलाई, बागचंद जी रितेश राकेश पहाड़िया भिलाई, सुनील सेपाली, लिबास जैन इंदौर, प्रेमचंद जी अंकुश जी जैन अजमेर, पंकज अरुण जैन दिल्ली, अर्पित जैन ग्वालियर, आर.के. जैन ग्वालियर, अशोक अभिषेक राहुल पांडे गंगवाल परिवार इंदौर, आनंद अमित जैन जबलपुर, मनोज रूबी जैन दिल्ली, संजय जलस जैन ग्वालियर, महेश चंद संयम जैन सह परिवार बड़ौद, दीपेंद्र जी जगदीश जी प्रसाद जी जलस जैन दिल्ली, निर्माण सारथी परिवार विष्णु जी जैन निवई, गौरव जैन साक्षी जैन, अवियान जैन हेरत जैन जुहेरा सह परिवार से हर शनिवार शांति धारा करता परिवार, स्वर्गीय मातो श्री मैना देवी ठोलिया धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी ठोलिया द्वारा श्री ताराचंद जी, संजय जी, जितेंद्र जी, कमलेश जी, आदिश जी ठोलिया सह परिवार, निमाज वाली ब्यावर, श्री चार पूजा मार्बल आर्ट, अर्थबाई SCM आर्ट, नरेंद्र जी, बीना जी, माणक जी, संतोष जी, अभिषेक जी, नीलिमा आयरी यसी सह परिवार पवन मुंबई, श्री प्रवीण जी, नीलम जी, अर्पित जी, आकांक्षी, आकृति अरिसा जैन सह परिवार नोएडा कोटा, हिनल जी, जय जी साह सह परिवार अमेरिका, स्वर्गीय श्री पवन जी, प्रमोद जी, विकास जी, नेहा, कार्तिक, कृतिका जैन जैन मार्बल सेंटर दिल्ली, हीरालाल जी, मंजू देवी, संदीप, रिंकू जयजल जी कला जयपुर, सुनीता जी, नरेश जी, नितेश जी, वंदना जी, निशांत जी, नैतिक जी, निधि, पुनित, प्रकुल, पर्व, नेहा, सनील परी जैन दिल्ली, उल्लास जी, उषा जी, अनिकेत, प्रियंका, सुरभि, सुधांशु जैन मुंबई, प्रवीण जी, मंजू जी, अभिषेक, अर्चना, देशना, पुलकित जैन सह परिवार जयपुर, सुशीला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद जी, संजीव जी, मनोज जी, अनुज जी, अजय जी, ऋषभ प्रतीक, अनंत मोक्ष, नमन, चिन्मय जैन सह परिवार मेरठ, डॉक्टर शशिकला जी जैन मुंबई, सुशीला जी, सुधीर जी, इंदिरा जी, निर्वेग, आसना जी जैन सूरत, प्रदीप जी, दीपा जी, मयंक महर जैन सह परिवार राधेपुरी दिल्ली, दिगंबर, सुनीता, अंकित जी, अमित जी, आकांक्षा, वंशिका, अनुषा, मिस्का, ईवा, पूजा, राहुल जैन दिल्ली, संजय जी, पाटनी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु, शांति कुमार जी, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, उर्वी, आदित्य, प्रीति, निया, जिया, सोगानी सह परिवार जापान वाले जयपुर, दिलीप जी, शोभा जी, रोहल, अर्पिता, मेहुल, अमिषा, कंतिलिया, त्रिभुवन शाह परिवार USA, सुनील जी, इंदिरा जी, वरुष्का जी, वर्णिका पाटनी USA, आरती जी, आलोक जी, दिव्यांशु, कनिका, आशीष, राहुल, दिविक, मित्तल सह परिवार जयपुर, अमोलक चंद जी, अशोक जी, संगीता जी, अनंत जी, सुनीता जी, आयुष जी, सृष्टि, अक्षत, कांची, अंशुल जैन, कासली
वाल परिवार बीजवाड़ वाले देवली। स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी की आत्म शांति हेतु सुधा जी, पंकज जी, नीरज जी, ऋषभ जी, श्रेयांश जी जैन अलवर। प्रतिदिन शांति धारा करता परिवार। भगवान के माता पिता बने श्रीमती रेखा जी जैन, भूपेंद्र जी जैन, गोत्र उमड़ी निवासी मुंबई। श्री कैलाश संजय, माणकचंद जी, रमेश जी, दीपक, शुभम, दर्पण, समस्त ठोलिया बोरा परिवार जयपुर। श्री विमल जी, अशोक जी, संजय जी, विकास जी, आयुष, पलक, प्रतीक, काव्या, सक्षम, अवधि, समस्त रारा परिवार राहुल केला उड़ीसा। श्री तरुण जी, रजनी जी, अनुराग जी, प्रतीक्षा जी, काला, अंकुर, मनसा, आर्यवीर पाटनी सह परिवार मुंबई। श्री अशोक जी, संतोष देवी, आशुतोष, नितिशा, आशीष, रितिका, विदिशा, नित्यांश, आशीष, जस्टिस चुनार का सह परिवार सूरत। श्री संजीव जी, ज्योति जी, सूर्यांश जी, आयुषी, अदिति जी जैन इंदौर सह परिवार से। बांसवाड़ा से संगीत सुरेश कुमार जी, अंजना जी, ललित, अरुणा जी, विशाल, शालिनी जी, शैलेंद्र जी, टीना जी, जलस, दिफार्थी, मुक्तेश, निराली, अनुभव, लक्ष्य, दीपांशु, विपुल, वैदिकंत संगीत सह परिवार से। स्वर्गीय श्री नरेंद्र जी, पुष्पा जी, अजय जी, बबीता, अजय जी, मंजू, कमल, पूनम, आरुषि, श्रेया, अभिषेक, निकिता, रिया, देवान, सौम्य, संयम जैन, लक्ष्मीनगर दिल्ली। श्रीमती अन्नू जी जैन, बच्चू सिंह जी जैन, गीता जी जैन, अन्नू जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु अनिल राखी परिवार अलवर। समस्त शुभकामना परिवार। मनीष जी जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु बाकरा। ईसा, ईशान जी जैन, बेंगलोर। विमल चंद जी छाबड़ा, शकुंतला देवी छाबड़ा परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु विज्ञानगर कोटा। पदम चंद जी, चैना देवी, नितेश, मुकेश, राकेश जी पाटनी नागौर। ऋषभ जी व्यापार वृद्धि हेतु, वीरेंद्र जी, आशा जी, अतिका जी मेहता स्वास्थ्य लाभ हेतु इंदौर। परम पूजनीय भारत गौरव गुरुमा गणनीय हरकत में स्वस्ति भूषण माता जी स्वस्तिता में विराजित समस्त संघ से सकल दिगंबर जैन समाज जाजपुर से परिवार से यहाँ उपस्थित समस्त इंद्रगण शांति धारा देखने वाले, सुनने वाले, करने वाले, बोलने वाले पर से सर्वेशाम पुष्टिरस्तु। माता जी आपके नाम से एक बार मेरी आपसे चर्चा भी हुई थी माता जी, आपके नाम से वहाँ निराश्रित जो गाय होती हैं या जीव होते हैं उनके लिए एक गौशाला 5 बीघा से शुरू करके धीरे धीरे अगर मैं आपका आशीर्वाद बना रहा और मैं इस लायक रहा कि उस पूरी ज़मीन को मतलब निराश्रित जीवों के लिए मैं उपयोग में ला सका, ऐसा माता जी मैं आशीर्वाद चाहता हूँ और आपके नाम से मैं शुरू करना चाहता हूँ। हम हमारे जैन धर्म के सभी जैन धर्मियों को माता जी पे गर्व होना चाहिए। कितना सुंदर तीर्थ क्षेत्र उन्होंने 10 साल में ही माता जी 5 साल, सिर्फ 5 साल में कितना सुंदर तीर्थ क्षेत्र भिजवा दिया। एक बार हम ही सब जोरदार तालियां बजा के माता जी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। परिवार वाले हमारे साथ आए हैं और मेरा भाई स्पेशली जम्मू में था। कल दोपहर हमने 12-1 बजे उससे कहा हम तो वहाँ जा रहे हैं, तो भाभी ने बोला हम भी आ रहे हैं। इतना लंबा रास्ता पार करके वो लोग आए हैं। हर तरह से कैंसिल हो गया था, बस अचानक जैसी सुना कि सुधा दीदी जा रही है, दीदी ने फोन किया कि हम लोग निकल गए। मन में पता नहीं कैसी उथल पुथल हुई और एकदम से मन में ऐसा भाव हुआ जिस भगवान बुला रहे हैं और बस एकदम से हम हस्बैंड वाइफ दोनों का मन हुआ और हम दोनों गाड़ी में बैठ के आ गए। ना कोई रिजर्वेशन ना कुछ था। नमस्ते माता। लाइट्स में भी अलग अलग प्रकाश जब हवाएं निकल रही थी तो ऐसा लगा स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं और अंदर आके तो ऐसा लगा कि सच में स्वर्ग में प्रवेश हो गया। इतनी सरल सौम्य माता जी ने इतनी जल्दी ये मंदिर बनवाया। हम चाहते हैं उनकी सब अनुमोदना करें और भविष्य में ऐसे मंदिर सभी जगह माता जी के पुण्य से बन जाएं, ऐसी हम सबकी धर्म प्रभावना रहे। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम।
मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। आज रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे।